साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। भाई साहब सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ से वो हिदायत जारी कर रहे हैं तमाम मुतल्लिका इदारों को कि वो हंगामी इकदामात के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान जो है वो नेचुरली एक जंग का जो ईरानी जंग का जो फॉल आउट है वो तो देख रहे हैं, बर्दाश्त किस तरह से आगे फॉरवर्ड करेगा? आपको लगता है कि तैयारी हमारी उस लिहाज से मुकम्मल होगी? अभी हमने 55 रुपए फी लीटर का 2 हफ्ते पहले आवाम को एक बोझ जो है ट्रांसलेट किया है। ये तैयारी तो अवाम ने करनी है क्योंकि बोझ तो अवाम पे आएगा। हुकूमत तो उसको आगे अवाम देती है, खुद कोई इकदाम नहीं करते जिससे कुछ अवाम को रिलीफ मिल सके। यकीनन जब दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी, पाकिस्तान में बढ़ेंगी, लेकिन उसके तरीके होते हैं कि आप किस तरह उसका कम से कम असर अवाम पर लेकर जाते हैं। अभी जिस तरह ये पिछला 55 रुपये बढ़ाएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त ना कीमतें बढ़ी थी ना कुछ हुआ था, उसके बावजूद हुकूमत ने 55 रुपये कीमत बढ़ा दी। अब जो कीमत अभी ये इस दफ़ा भी जो 15 तारीख आई है, इसमें उस वक्त क्योंकि ये पुराने कार्गोज होते हैं, पुराने जो खरीदारी होती है तेल की, ये वो पाकिस्तान में ये इसके बाद जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये जरा हुकूमत को कुछ सोच समझ के काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ सोच समझ की कमी नजर आती है। लेकिन भाई साहब ये जो डिफेंड कर रहे हैं ये कह के कि कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को कोई प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं दिया गया, और जस्टिफाई इनके पास कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की? कैसे नहीं दिया गया? जिसके पास उस दिन माल था, हर लीटर पे उसने 55 रुपए कमाए हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 2-3 अरब रुपया अरब लीटर का माल पाकिस्तान में मौजूद हो। तो जो भी उनकी जिस दिन जिसके पास भी माल था, उसने ये तकरीबन $300 मिलियन उस दिन कमाया गया है, और इसमें किसने कमाया है ये आपको वक्त ही बताएगा। एक तरफ भाई साहब ये हुकूमत है जो आज से कोई 4 साल कबल, जब आपको पता है कि हुकूमत तब्दील हो रही थी, पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा गया, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि आवाम को रिलीफ देने आ रहे हैं, आवाम और गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे, डिलीवरी पे फोकस किया जाएगा। अभी 1 रोज़ पहले की खबर है कि 14,512 अरब रुपए तक का मजीद कर्जा लिया गया है इन 2 सालों में, जब से इलेक्शंस के बाद ये हुकूमत वजूद में आई। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये तरजीहात क्या है मौजूदा हुकूमत की, और ये कर्जों में जो इतना इजाफा हो रहा है, ये इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा, और ये कीमत आपको फिर लग रहा है कि अवाम ही भुगतेगी? ये सब मामला जो है अवाम ही भुगतते हैं। कर्जा हर हुकूमत लेती आई है, लेकिन कर्जे की रफ्तार में हमेशा इजाफा होता चला गया है। जो 2018 तक हुकूमत थी उसने भी कर्जा लिया, उसके बाद जो हुकूमत आई इमरान खान साहब की, उसने उस कर्जे की रफ्तार को बढ़ा दिया, और ये पिछले 4 साल में कर्जा शायद दुगना हो गया। तो कर्जे की हमने कोई ऐसे इक़दाम नहीं ले रहे कि हमें कर्जा लेने में कमी वाक़या हो, हम कम से कम मुस्तकबिल में कम कर्जा लें। ये हमारी कैफियत है, क्योंकि आज और फिर बात करते हैं कि मईशत बड़ी मजबूत हो गई है। मईशत मजबूत होती है आपको कर्जा ना लेना पड़ता, ये एक सीधी बात है। ये बदनसीबी है कि हमारे हुक्मरान ना मामलात को समझते हैं, ना उनके पास कोई इसकी प्लानिंग है, ना उनके पास कोई रिफॉर्म का मंसूबा है कि मुल्क को हम कैसे सही रास्ते पर लाएंगे। राइट। और अभी जो हमें किफ़ायत शुआरी के नाम पर जिस तरह बताया गया है, वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 माह की वज़रत तनख्वाह नहीं लेंगे काबीना के अरकान, और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कटौती होगी। आपको लग रहा है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये हमेशा ये बातें होती हैं पाकिस्तान में, और यकीनन ये भी कहा होगा कि मोटरसाइकिल पर डबल सवारी नहीं होगी। हमारे पास एक पूरा एक फार्मूला होता है जो पिछले 78 साल से हमारे पास है कि कोई भी हो, मुल्क में कोई आफत आए, कोई और मुश्किल हो, तो हमने ये फार्मूला अपनाना है। सेक्शन 144। हाँ, काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल घर से जेब से पैसे दिया करेंगे, और जो सरकारी डबल सवारी पर पाबंदी, उन पर सारा बोझ डालेंगे, और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। ये हमारे फार्मूले हैं। भाई आप ये बताएं, आप ये सब ना करें, आप हुकूमत अपने खर्चात कम करे। कभी कोई जहाज खरीद लेता है, कभी आप चेयरमैन सेनेट की गाड़ी करोड़ों की लैंड क्रूजर उनको दी जा रही है। जी, उनको सिला देना है ना, कि जो आपको जजमेंट्स देते हैं जज, तो उनको सिला देना पड़ेगा आपको। बदनसीबी है मुल्क की कि आज ये सोच मुल्क के अंदर है कि लैंड क्रूजरें बांटे। भाई जजों ने कहाँ जाना है लैंड क्रूजर में बैठकर?
क्या मुल्क के अंदर गाड़ियां नहीं बनती हैं? नहीं क्या वो अब ये 10 हाँ, चेयरमैन सेनेट को भी और केपी में भी यही हाल है। पंजाब हुकूमत भी मंजूरी दे रही है जजेस के लिए और केपी हुकूमत भी दे रही है। ये क्या भाई साहब इनका ख्याल है कि तेज इंसाफ मिलेगा गाड़ियों पे आके? जी, यही यही देखें, हमारी यही सोच रहती है। अब चेयरमैन सेनेट जो है, ये सेनेट सेनेट में सारे अरबपति बैठे हुए हैं, उनको अपनी गाड़ियां नहीं है उनके पास। क्या किसी को शर्म है कि इस गरीब मुल्क पर हम इन गाड़ियों का बोझ डाल रहे हैं? किसी को परवाह है? किसी को फिक्र है इस बात की कि हम कर क्या रहे हैं? ये एक सोच की अक्कासी है, और ये एक नाकाम और फरसूदा सोच है जो आज मुल्क के अंदर है। बट आपको लगता है कि इसमें ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज बात कर रहे थे तो कहते हैं कि हम फिर क्या घोड़े गधों पे आए कि अगर गाड़ियां नहीं हुई, तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि गाड़ियां ठीक है। अब ये जहाज भी जो गल्फ स्ट्रीम जहाज लिया गया ये भी जस्टिफाइड है कि जहाज होना चाहिए, ये भी जरूरत वक्त की जरूरत है। मुझे दुनिया में कोई सूबा बता दें, इंडिया में बता दें, तुर्की में बता दें, जिनके पास ये जहाज हो। ये महंगा तरीन जहाज है, लॉन्ग रेंज जहाज है। पंजाब में जहाज लेने का क्या मकसद है? अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमने एयरलाइन के लिए ले लिया। भाई आप बता दें कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहाँ जाना होता है, पंजाब हुकूमत लोगों ने कहाँ जाना होता है। अगर आपने जाना है, वफाक के पास जहाज हैं, उनसे उनसे लें और जाएं। ये मैं कह रहा हूँ, ये एक सोच है जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। ये आज हमारे हुक्मरानों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना मुश्किल हालात है मुल्क के में। वो मालिक साहब की खबर थी कि इस जो गल्फ स्ट्रीम जहाज लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, इसके जो पायलट्स हैं उसका एक की तनख्वाह $32,000, एक की $38,000, और फिर ये जो वियना का एक सफ़र करके ये जहाज़ वापस आया है। ये टेक्निकल ये वजूहात के हवाले से कह रहे हैं कि जी तकनीकी जो है वो चीज़ों की देखभाल के लिए इसको जहाज़ को वियना सफ़र कराया गया। ये ऐसा होता है भाई साहब? जी होता होगा, होता भी है अगर जरूरत पड़ती है। जहाज तो अभी आया है, उसको एकदम मेंटेनेंस की क्या जरूरत पड़ गई है? ये जहाज तो कई हजार घंटे के बाद ये मेंटेनेंस गया। अगर मेंटेनेंस में गया तो उसकी जरा इनवॉइसेस दिखा दें, कौन सी जगह मेंटेनेंस में गया है, जहाँ ये दिखा दें। ये देखें, इस और मुल्क के अवाम इनवॉइसेस और रजिस्ट्रेशन नहीं है। इतना बेवकूफ बनाते आए कि हम समझते हम जो बात करेंगे लोग मान लेंगे। लोग आज तंग है हुक्मरानों से। और भाई साहब इस जहाज के हवाले से इसकी रजिस्ट्रेशन कोई चीज ऑन पेपर्स दिखाने को भी नहीं है। जी है नहीं ना, जल्दी थी ना, हम जहाज जल्दी में लेते हैं और हमेशा पुराना जहाज लेते हैं। कमीशन पुराने जहाज में ज्यादा मिलता है। तो भाई साहब ये जो हमारे हुक्मरानों के जो शाहाना अखराजात हैं, ये लैविश लाइफस्टाइल है, दूसरी तरफ आपका कर्जों पे इन्हिसार है, IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तक आपका अप्रूव्ड अभी नहीं है, उसके लिए भी रिव्यूज जो है आप वो मजीद भी अभी आपको रिव्यूज में जाना है। सो एक मुल्क जो कि कर्जों तले डूबा हुआ है, जिसकी आवाम 45% सतह गुर्बत के नीचे रह रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है मजीद सर पे मंडला रहे हैं, ऐसे मुल्क के हवाले से दुनिया क्या सोचेगी? जी दुनिया यही सोचती है आपके बारे में, अच्छा तो नहीं सोचेंगे। मुझे अब ये बता दें, ट्रंप के पास ये जहाज है, किसी यूरोपियन हुक्मरान के पास है, आपको गल्फ में भी ये जहाज बहुत कम मिलेगा। और कोई ऐसा मुल्क, गरीब मुल्क नहीं है जो ये जहाज रख सके। लेकिन हमने जहाज खरीद लिए। ये एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे जहाज मुल्क के अंदर हैं। राइट। सो भाई साहब ये ओवरऑल जो हमारी हुकूमत है सेंट पंजाब की और दीगर सूबों में भी जिस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है, ये 2 सालों का आप किस तरह से इसको पूरा एक सम अप करेंगे? इस समय क्या करना है? पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, सतह गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बच्चे जो स्कूल से बाहर उनमें इजाफा हो रहा है। आज पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन गया है, आपके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और हम इसको मुल्क, हम कहते हैं जी बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है। हमारी अफगानिस्तान से जंग जारी है। आज वो बोर्ड ऑफ पीस कहाँ गया? बोर्ड ऑफ पीस जैसे हम जाके बैठते थे, आज वो हमारे मुल्कों पर हमलावर है। ईरान पर उसने हमला किया हुआ है, और पूरे गल्फ के अंदर जो हमारे भाई हैं उन सब पे आज एक जंग का समा है, और हम जाके बोर्ड ऑफ पीस की बातें करते हैं। ये एक नाकाम पॉलिसीज हैं, एक नाकाम सोच है जो आज मुल्क के अंदर मुसल्लत है। सो नाकाम पॉलिसीज, नाकाम सोचे, पर दूसरी तरफ भाई साहब ऑपोजिशन के भी किरदार पर आप क्या कहेंगे, जो एक अभी तक मौसर ऑपोजिशन अदा नहीं कर सकी? देखिए, अपोजिशन जो बड़ी है वो PTI है, उसके पास एक हुकूमत भी है ना, वो हुकूमत चलाते हैं। उनका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालेंगे। ये आज तक किसी सियासी जमात ने ऐसा एजेंडा नहीं रखा।
तो अपोजिशन ना अपना काम कर रही है, ना हुकूमत चला रही है। तो हुकूमत भी नाकाम है, अपोजिशन भी नाकाम है। ये आज हमारे मुल्क की कैफियत है। और ऐसे में आपको हल, क्योंकि कॉगमर सिचुएशन है ये, तो इसमें आपको एक वे आउट क्या नजर आ रहा है? आप इकट्ठे आपको पोस्ट ईट सिनेरियो में ये बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर ये स्टेटस को बरकरार रहता दिखाई दे रहा है? कौन बैठेगा? जिनको अवाम की परवाह नहीं है, जिनको अवाम का वोट नहीं मिला, किसके साथ बैठेंगे? क्या बात करेंगे? आज आप जहाज खरीद रहे हैं, आप लैंड क्रूजरें बांट रहे हैं और फिर जस्टिफाई भी करते हैं। यार, आपने चोरी करनी है तो चोरी पे जस्टिफाई तो ना करे ना। ये आम का पैसा है जो आप खर्च कर रहे हैं इन चीजों पर। राइट। तो भाई साहब, दूसरी तरफ जहां पर आपने कहा कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब उनके एक गिला ये भी जरूर रहा कि ईद से कबल भी जो एक मुलाकात आखिरी होनी थी मंगल के रोज, वो भी ना हो सकी इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी वकला की टीम से। ये भी किस किस्म का एक मैसेज जो है वो दुनिया भर में जाता है कि जो प्रिजनर्स हैं और हाई प्रोफाइल स्पेशली प्रिजनर्स, एक साबिक वजीर आजम जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, दिसंबर से कोई मुलाकात फैसिलिटेट नहीं हो सकी, और आपने ये एक मौका जो कि आप परहैप्स एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ही सही, क्योंकि अदालती अहकामात की रोशनी में तो आप फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या मैसेज दिया है मौजूदा हुकूमत ने? देखिए, मैसेज की बात नहीं है, एक बुनियादी हक होता है। इससे पहले भी लोग जेल में गए हैं, ये सलूक नहीं हुआ किसी के साथ। गलतियां सब ने की हैं। इमरान खान साहब ने लोगों को सॉलिटरी में रखा था, इन्हीं सेल में रखा था, लेकिन अगर उन्होंने उसने गलती की तो आप भी वो गलतियां कर रहे हैं। क्या उस गलती में शामिल होना चाहते हैं? एक अजीब सोच है मुल्क के अंदर। और ये आप देखेंगे, ये माजी में भी ये केस बने हैं, सजाएं हुई हैं, और आखिर पता चलता है कि नहीं जी, वो तो बड़ी मैनिपुलेटेड थी और जज को खरीद लिया गया था, जज दबाव में था, और जो बेचारा भुगत चुका होता है, पूरा दुनिया तमाशा देखती है कि ये किस किस्म का मुल्क है कि हर वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालते हैं, हर एक को सजाएं देते हैं, और फिर पता चलता है कि ये तो जज झूठ बोल गए। अजीब सा मुल्क बन गए हैं। और हमें बदकिस्मती ये है कि हमें खराबी नजर ही नहीं आती, हम इस खराबी को आज महसूस ही नहीं करते। भाई साहब, लेकिन आप भी जेलें भुगत चुके हैं, केसेस भुगत चुके हैं, इस तरह की सूरत हाल के जहाँ पर ईद के त्यौहार हो, बस ऐसे ओकेजन्स हो, उसमें भी फैमिली से इसी तरह से बार्ड रखा जाता था? देखिए, हुआ है माजी में भी, लेकिन आप आज अगर मिलने की बात है तो वैसे भी आपका हक है कि आपको हफ्ते में एक मुलाकात होनी चाहिए, तो मुलाकात दे दें। शहबाज साहब को भी मुलाकात आती रही है, मियाँ साहब भी मुलाकात जब जेल में थे, लाडी में हम सब इकट्ठे होते थे वहाँ एक हफ्ते में, वो मार्शाल्लाह का दौर था, उसमें भी मुलाकात हो जाती थी। आज तो नाम नेहाद जमहूरियत है मुल्क के अंदर। जहां पर आप कहते थे एक रिकंसिलिएशन कमीशन और इकट्ठे जो है वो बैठने की तरफ आया जाए, वो सूरत हाल आपको बनती दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, वो सोच ही नहीं है ना। आप सोच देखना, मुल्क के हुक्मरानों की सोच क्या है। सिर्फ उनकी सोच नहीं, आप ऑपोजिशन की सोच भी देख लें। आज किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। आज हर एक अपनी बात कर रहा है कि मेरा बस यहाँ से कुछ निकल आए, मेरे इक़्तिदार को मिल जाए, मेरी बात सुनी जाए। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। आप मुल्क की बात कर रहा है कोई आज? आप मुझे बता दें, कोई वजीर बता दें, कोई हुक्मरान बता दें, कोई अपोजिशन का बंदा बता दे जिसने मुल्क की बात की हो। एंड भाई साहब, इफ यू वर टू गिव एनी एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या वो मशवरा होता उनको इन हालात में? मेरी एडवाइस से वो बालातर है। मशवरा क्या दें? घर जाए, इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएं, इस मुल्क में हुकूमत ऐसी बने जो मुल्क के मामलात हल कर सके। 4 साल हो गए, क्या कर सके हैं? आज तक क्या डिलीवर किया आपने? ये हमारी बदनसीबी है कि हम अपनी ना अपनी खराबी को समझते हैं, ना मुल्क के मामलात को समझते हैं कि कैसे बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर योर टाइम सर।